Jai Hind, all my dears. I hope that you will find. Today I will teach you chapter SOV. This is the main chapter of grammar. So I will teach. देखिए, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को एसओबी चैप्टर, ये ग्रामर का किसी भी पार्ट में अगर आप जाते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो समझिए कि ग्रामर में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। इसको समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। ये आपका मेन चैप्टर होता है और ये चैप्टर में आपके लिए बहुत ही इजी वे में हम समझाएंगे, जो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्यूशन एंड सी। SOV. S means subject. Subject means कर्ता. O means object. Object means कर्म. और V means verb. Verb means क्रिया. क्रिया बोले या काम, क्रिया बोले काम। ये जो है हर सेंटेंस में, ग्रामर का हर सेंटेंस में आपके लिए बेटर होता है। ठीक है, तो वर्ब जो होता है ये मेन पार्टिकल होता है, आपका पार्टीशन होता है ग्रामर के लिए, जिसको जानना है। वर्ब का मतलब होता है काम। हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब को एक लाइन में समझ लेते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। काम का अर्थ होता है जिसको हम करते हैं। ठीक है, जिसको हम करते हैं। जैसे इसमें दो पार्टीशन हो गया। जैसे पहला ना वाला हो बट नाम नहीं होना चाहिए। ना वाला हो, जिस वर्ड के लास्ट में क्या हो ना, बट क्या नहीं होना चाहिए? नाम नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे आपको एग्जांपल में लिख सकते हैं हंसना, लास्ट में क्या आया? ना, एक्शन वर्ड है, इट इज वर्ब, यानी इसको हम काम कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे लिख देंगे सपना, अब बताइए इसका लास्ट में क्या आया? ना आया। ये ड्रीम, ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना। तो ये आपका ना तो आया, लेकिन ये तो वर्ब तो नहीं है यहाँ पे। जैसे आप किसी का नाम करीना, करीना, लास्ट में क्या आया? ना आया, बट ये आपका क्या है? वर्ब नहीं है। हिलाइए मत, वर्ब नहीं है। ठीक है ना, जिसका लास्ट में ना हो और वह एक्शन होना चाहिए बट नाम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में है, हो, हु और था, थे, थी, तीनों और गागेगी तीनों, ये सब सारा अगर हो लास्ट में तो ये भी आपका वर्ब का काम करता है। ये भी आपका वर्ब होता है। ठीक है, तो हम पहला शुरू करते हैं सब्जेक्ट लेके। सब्जेक्ट होता क्या है? यहां दिख रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है जो काम करता है। ठीक है ना, जो क्या करता है? वर्क करता है। जैसे इसका हम अपने भाषा में डिफिनेशन देंगे तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग आसानी से उतारिएगा। ठीक है ना, अभी टेंशन लेना नहीं है, पहले ध्यान दीजिए। इसका अगर इंग्लिश डिफिनेशन दें, द वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वर्कर का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, यानी जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देंगे राम स्कूल में पढ़ाता है। राम स्कूल में पढ़ाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस में वर्ब को खोजेंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे हम सेंटेंस लिखे राम स्कूल में पढ़ाता है। तो अब बताइए यहाँ काम कौन सा हो रहा है? पढ़ाने का। ठीक है ना, यानी पढ़ाना, लास्ट में भले ही ता है, इसमें ना लगा के हम शुरू करेंगे पढ़ाना, तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये काम हो गया आपका। ठीक,
अब देखिए इस काम को जो कर रहा है पढ़ाने का, ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी राम के द्वारा स्कूल में क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो अब देखिए ये काम कर कौन रहा है? राम। इट इज सब्जेक्ट। ठीक है। बाय चांस ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, तो ध्यान देना है सिर्फ अगर ये टॉपिक नहीं है, इससे भी आपके पास जो है हम बहुत अच्छा ही टेबलेट रखे हैं जो आपको देंगे, ठीक है ना, टेंशन लेना नहीं है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर दें, जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे पूर्णिया में सभी छात्र रहते हैं। तो अब बताइए इसमें काम कौन सा हो रहा है? रहने का। रहना, लास्ट में क्या आया? ना। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? भर्व है। ये रहना तो किसी का नाम नहीं हो सकता है, बट ये तो आपका क्या है? सब भर्व है। यहाँ पे ना आ रहा है लास्ट में, ये आपका भर्व हो गया। अब ये बताइए रहने का काम कौन कर रहा है? सभी छात्र। यानी रहने का काम कौन कर रहा है? सभी छात्र। इसका मतलब क्या हो गया? सभी छात्र क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक नया टॉपिक है। टॉपिक क्या? ये समझिए इसका एंटीबायोटिक हो गया। इसको हम लोग पहचान बोलते हैं। बाय चांस अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहचानेंगे, पहचान से पता चल जाएगा। तो इसका पहचान देखिए क्या है? सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के आगे ने का चिन्ह। इसका चिन्ह? ने का चिन्ह। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो जो दिखता है, डायरेक्ट बोले तो जो दिखता है। अथवा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी जो नहीं दिखता है। डायरेक्ट मतलब होता है जिसमें ने का चिन्ह दिखता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें ने का चिन्ह नहीं दिखता है। सिर्फ ध्यान रखने हैं, सब्जेक्ट के आगे ने का चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगी रहती है। ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल में किसमें ने का चिन्ह दिखता है, किसमें नहीं दिखता है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे राम ने रावण को मारा। अब बताइए इसमें काम कौन सा हो रहा है? मारा ना, मारना, किल करना। मारना आया ना भर्ब आपका, ये आपका काम हो गया। अब बताइए मारने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है मारने का काम। इसके आगे देखिए राम के आगे किसका चिन्ह लगा है? ने का चिन्ह। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट दिख रहा है ने का चिन्ह, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। किसी में नहीं दिखता है, जैसे हम यहाँ लिखेंगे सीमा रोटी पकाती है। सीमा रोटी पकाती है। अब बताइए काम कौन सा हो रहा है? पकाने का। काम कौन सा हो रहा है? पकाने का। पकाना ना लास्ट में आया, पकाती है, ये आपका काम हो गया। अब बताइए पकाने का काम कर कौन रही है? सीमा। सीमा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी इसमें ने का चिन्ह है नहीं है, बट यहाँ तो इनडायरेक्ट रूप से लगा हुआ है। सीमा ने पकाती है, यानी सीमा के द्वारा रोटी पकाया जाता है, यही वर्क हो गया। यानी यही वर्क करने वाली हो गई, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वीडियो ग्रुप। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी तो हमने मेन चीज नहीं बताया है, इसका जो दवाई होता है, ये तो आपको हम डिफिनेशन दिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ठीक है ना, और सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, यहाँ तक हम बताए। अब आपको हम बताएंगे कि सब्जेक्ट को खोजने का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, जिसको हम लोग नियम बोलते हैं। वो दवा है, इसको अगर याद रखते हैं तो दुनिया का किसी भी कोना में, यानी सेंटेंस का किसी भी कोना में अगर सब्जेक्ट छिपा हो, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है ना। ये तो नॉर्मल टॉपिक आपको दे रहे हैं, ये छोटा सा एक समझिए कि छोटा सा दवाई है, इसके यानी इसको इससे भी बढ़िया दवाई आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना। तो आज नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको रूल, इसी का सब्जेक्ट खोजने का रूल। अब देखिए सब्जेक्ट खोजने का रूल क्या है। हर हमेशा ध्यान रखिएगा, काम के साथ क्वेश्चन करेंगे। किसके साथ क्वेश्चन करेंगे? काम के साथ। काम बोले तो वर्ब, ठीक है ना।
क्रिया के साथ कौन या किसका लगाकर क्वेश्चन करने पर क्वेश्चन यानी प्रश्न करने पर जो आंसर के रूप में प्राप्त होता है, यानी ऑब्टेन बोल सकते हैं, फाइंड, प्राप्त होता है, जिससे मेरा सब्जेक्ट का पता चलता है। जिससे किसका पता चलता है? सब्जेक्ट बोले तो कर्ता का पता चलता है। तो ध्यान देने वाली बात है क्या कि हम किसके साथ क्वेश्चन करेंगे? क्रिया के साथ, यानी काम। यानी सबसे पहला, नोट में एक बात लिख लीजिएगा आप लोग, सबसे पहले हम क्या खोजेंगे? वर्ब खोजेंगे। वर्ब तो आप लोग को अभी डिक्लेयर नहीं किए, सिर्फ हम ये बताए हैं कि वर्ब क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। हम अभी तुरंत बताए थे, इससे पहले, थोड़ा देर इससे पहले हम बताए थे वर्ब का मतलब होता है काम, यानी जिसको आप करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम किसको खोजेंगे? वर्ब को। तो आप लोग अभी तुरंत कॉपी में लिखिए, नोट में NOTE करके लिखिए कि सबसे पहले किसी भी वाक्य को खोजने, सब्जेक्ट खोजने से पहले किसका पता करेंगे? वर्ब का पता करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, अब बताइए सबसे पहले हम इस सेंटेंस में क्या बोले हैं खोजने के लिए? काम को। यहाँ क्या बोले हैं कि क्रिया के साथ कौन या किसका, ये आपका मेन चीज है, यही आपका टेबलेट है, समझिए, कौन या किसका लगाना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्रिया के साथ, हर हमेशा ऑलवेज ध्यान में रखना है कि काम के साथ क्वेश्चन करना है, कौन या किसका, ये दोनों में से जो सूट करेगा वही हम लगाएंगे यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ क्या लिखा है? राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या खोजे? काम खोज लिए। काम का मतलब मारना, ना आया लास्ट में, वर्ब है, तो आपका ये वर्ब खोज लिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करना है, तो क्यों देके हम डैश देंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्रिया के साथ क्वेश्चन करना है। कौन मारा? दोनों में से जो आपको सूट कर रहा है, ये तो सूट किसका, ये तो सूट नहीं कर रहा है, सूट कर रहा है कौन, यानी कौन मारा। तो आप यहां लिखिए कौन मारा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या मिलेगा। कौन मारा यानी मारने का काम, देखिए यहाँ पे कौन किया है? राम किया है, राम ने मारा। आपका आंसर मिला राम ने मारा, आंसर मिल गया। इसका मतलब राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो टेंशन लेना नहीं है, इसका भी एक छोटा सा दवाई है जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट बताया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ऐसा ही क्लास हम फिर देंगे, ठीक है ना। तो मेरा चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, तो हम समझेंगे कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास ऐसा वीडियो जो है आप लोग को मिलते रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है ना, नंदन इंग्लिश क्लासेस से, ठीक। आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। नेक्स्ट, अभी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना काल का समय है, ठीक है ना। हम लोग का जिंदगी इतना कीमती है, तो हम लोग घर में रहें, ठीक है ना, सुरक्षित रहें, तो क्लास करते रहें। इससे जो भी परेशानी होगा वो हमको, मेरा मोबाइल नंबर जो भी है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं कहीं भी, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमको आप बता सकते हैं, ठीक। तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, लिख लीजिए। ओके, आज इतना ही क्लास रहने दीजिए। थैंक यू।